अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। अच्छा, मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। अगर प्रधानमंत्री ने गैस और ऑयल को लेकर अपील की तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। लेकिन पहले समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा, और अगर आप सोना नहीं खरीदते अगले 1 साल तक तो आप अपने देश का कितना फायदा करेंगे। तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने अगले 1 साल तक भारत ने सोना खरीदना बंद कर दिया और हमने कोई सोना नहीं खरीदा, तो सिर्फ उतने से ही हमारा जो वित्तीय घाटा है वो समाप्त हो जाएगा। भारत सरप्लस में चला जाएगा। हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। इनमें अगर लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए हमारे 72 बिलियन डॉलर यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। अच्छा, फिर कच्चे तेल में 25% कटौती हो जाती है, 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। अच्छा, फिर कुकिंग ऑयल में भी 25% की कटौती होती है तो 45,753 करोड़ रुपए बचेंगे। अच्छा, फिर भारत कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। सोना कम खरीदने से व्यापार घाटा कम होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। मदर डेयरी कहां ब्रांच खोल के रखी है। गोल्ड की जगह आप एफडी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया जा सकता है। इससे देश की उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बस 1 साल सोना ना खरीदने, फॉरेन टूर पोस्टपोन करने और पेट्रोल को बचाने की अपील की है। ये नहीं कहा कि अब कभी भी सोना मत खरीदना। आए हाय, ये देश के लिए है। नरेंद्र मोदी ने यह बोला क्या कि सब कुछ मेरे को दे दो? बीजेपी ने यह बोला क्या कि जितने का सोना खरीदते थे वो जाके बीजेपी में दान दे दो? जो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को नींद नहीं आ रही। हे प्रभु, कौन से सस्ते नशे किया है ये आदमी। दाल रोटी और सब्जी तो हमें खानी है, इससे तो हम अपने आप को साइडलाइन कर नहीं सकते हैं। ये तो होना ही होना है। आइसक्रीम को क्या डेली खाना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? आई थिंक दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये लग्जूरियस आइटम है। बिक्री कर दो। हाँ, इसको क्या वाकई खरीदना जरूरी है? मतलब पीएम कह रहे हैं कि अगर इसके बगैर काम चला सकते हैं तो हम बहुत सारा बजट अपना बचा सकते हैं दूसरे काम पर। क्या इसे आप ठोस कदम नहीं मानेंगे? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसा अलर्ट किया है, सावधान रहने की जरूरत है। हम सबको अब फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, अपने खर्चों में कटौती करने की जरूरत है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। म्यूजिक।